हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लानर। मैं आपको प्रोवाइड करूंगी साइंस के सभी टॉपिक के लेसन प्लान। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। आज का टॉपिक है पत्ती, लीफ, उसकी संरचना और कार्य। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे पाठ्य योजना क्रमांक का। बाईं तरफ हम देंगे शाला का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, और दाईं तरफ हम देंगे दिन, दिनांक, कालखंड और समय। फिर पहला आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। अब चूंकि हमारा विषय विज्ञान है, तो विज्ञान विषय के लिए हमारा सामान्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में प्रयोगात्मक व निरीक्षण शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक अनुशासन का विकास करना और छात्रों में विज्ञान संबंधी अंधविश्वासों को दूर करना। फिर दूसरा आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम लिखेंगे, पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में हम लिखेंगे छात्रों को पत्ती के बारे में जानकारी प्रदान करना। दूसरा है अवबोधात्मक, तो इसमें हम लिखेंगे छात्र पत्ती व उनकी संरचना को समझ जाएंगे। और आगे आखिरी आता है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक में हम लिखेंगे छात्र पत्ती की संरचना व उनके कार्य को प्रस्तुत कर सकेंगे। फिर अगला आता है सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें दो आएगा। पहला है परंपरागत शिक्षण सामग्री, जिसका उपयोग हम जनरली क्लासरूम में करते हैं, जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट और संकेतक। दूसरा आएगा नवीन शिक्षण सामग्री, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। हम अपने टॉपिक से रिलेटेड कौन सी नवीन शिक्षण सामग्री बच्चों को पढ़ाने के लिए लेकर जाने वाले हैं, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और चूँकि हमारा टॉपिक लीफ है, तो आप डिफरेंट टाइप्स के लीफ लेके जा सकते हैं, प्लांट्स को लेके जा सकते हैं, जिससे बच्चे आसानी से समझ सकेंगे। फिर आगे आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र पत्ती के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम बच्चों से प्रश्न करते हैं जो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित रहते हैं, और बच्चों के पूर्व ज्ञान को लेते हुए हम उन्हें अपने मेन टॉपिक तक लेकर आते हैं इन प्रश्नों के माध्यम से। तो इसे 3 भाग में बांटेंगे, क्रमांक, छात्र अध्यापिका कार्य और छात्र कार्य। तो पहला प्रश्न हम बच्चों से करेंगे, बच्चों हरी सब्जियों व फल आदि कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बच्चे बताएंगे पेड़ पौधों से। दूसरा प्रश्न हम करेंगे, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो बच्चे बताएंगे प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तीसरा प्रश्न हम करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है? बच्चे बताएंगे पत्तियों में। और चौथा प्रश्न हम करेंगे, बच्चों पत्तियों की संरचना को समझाइए, या उनके कौन कौन से भाग होते हैं बताइए। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। फिर आगे हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम पत्ती की संरचना व कार्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या होता है? पाठ प्रस्तुतिकरण का तरीका। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं व्याख्या सह प्रदर्शन विधि। हम व्याख्या भी करेंगे और साथ ही साथ बच्चों को प्लांट दिखाकर हम उन्हें समझाएंगे। तो ये प्रदर्शन विधि। फिर आता है शिक्षण प्रविधि। शिक्षण प्रविधि क्या होता है? पाठ प्रस्तुतिकरण को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम जिन प्रविधियों का उपयोग करते हैं उन्हें शिक्षण प्रविधि कहते हैं। जैसे उदाहरण प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, बीच बीच में हम उदाहरण देके प्रश्न करके इन प्रविधियों का हम अपने टॉपिक को समझा सकते हैं। फिर आता है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र क्या होता है? हमारे पाठ प्रस्तुतिकरण को दिशा प्रदान करता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से जटिल की ओर। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को हम 5 भाग में बांटेंगे, क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कार्य, छात्र कार्य और श्यामपट्ट कार्य। तो पहला शिक्षण बिंदु हम डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम बच्चों को पत्तियों के बारे में बताएंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तने तथा शाखाओं के पर्व संधियों से निकले पार्श्व व असमान उपांगों को पत्ती कहते हैं। यह पौधों के लिए भोजन बनाने वाला आवश्यक अंग है, जो सामान्यतः पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण हरे रंग के दिखाई देते हैं या हरे रंग का होता है। छात्र कार्य में हम लिखेंगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और श्यामपट्ट कार्य में हम लिखेंगे, हम जो हम पढ़ाने वाले हैं उसका हेडिंग डाल देंगे, पत्ती की संरचना एवं कार्य।
फिर आगे हम लिखेंगे पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों के लिए भोज्य पदार्थ का संश्लेषण तथा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा इनके शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण करती है। छात्र कार्य में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु आता है पत्ती के भाग। तो एक साधारण पत्ती के निम्न भाग पाए जाते हैं: अनुपर्ण यानी स्टिप्यूल्स, पर्णवृंत, पेटियोल और पत्रफलक यानी लेमिना। तो इसमें हम पहला भाग लेंगे अनुपर्ण, स्टिप्यूल्स। कई पत्तियों के लीफ बेस से छोटी छोटी आउटग्रोथ लगी होती है जिन्हें स्टिप्यूल्स कहते हैं। जिन पत्तियों में स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं उन्हें अनुपर्णीय यानी स्टिपुलेट, और जिनमें यह स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते उन्हें अनुपर्णीय यानी एक्स स्टिपुलेट कहते हैं। अब इनके कार्य क्या है? अनुपर्ण का या स्टिप्यूल्स का प्रमुख कार्य कलिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना, जो बर्ड्स होते हैं। इसके अलावा कभी कभी यह रूपांतरित होकर प्रकाश संश्लेषण, पादप रक्षा का कार्य भी करते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो है पेटियोल। पेटियोल क्या है? पर्णवृंत। पेटियोल पत्तियों का वह भाग है जिसकी सहायता से पत्तियां जो है वो तने से जुड़ी होती है, अर्थात पत्ती का डंठल ही पेटियोल कहलाता है। जिन पत्तियों में पेटियोल पाया जाता है उन्हें पेटियोलेट, और जिनमें यह नहीं पाया जाता उन्हें सिसाइल कहते हैं या अवृंती कहते हैं। अब पेटियोल के कार्य क्या हैं? यह पत्ती को ऊपर उठाए रखता है। यह पानी व पोषक तत्वों को तने या शाखाओं से पत्रफलक तक पहुंचाता है। और तीसरा है जलीय पादपों में यह जल के ऊपर तैरने में सहायक भी होता है। फिर आता है नेक्स्ट शिक्षण बिंदु आता है विकासात्मक प्रश्न। अब जो हमने ऊपर बिंदु पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड बच्चों से एक प्रश्न करेंगे। बच्चों बताइए, पत्ती के विभिन्न भागों के नाम बताइए आप। तो बच्चे बताएंगे अनुपर्ण, पर्णवृंत, पत्रफलक। फिर अगला शिक्षण बिंदु आता है नेक्स्ट पार्ट पत्ती का, पत्रफलक यानी लैमिना। तो पत्ती का चौड़ा, चपटा व हरा भाग पत्रफलक कहलाता है। पत्ती का यह भाग प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन में मुख्य भूमिका अदा करता है। छात्र कार्य में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। फिर अगला शिक्षण बिंदु आता है पत्तियों के कार्य क्या है। तो पहला है पत्तियों के सामान्य कार्य, जिसे प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, रंध्रों द्वारा गैसीय आदान प्रदान में सहायता करती है। फिर दूसरा आता है पत्तियों के विशिष्ट कार्य। विशिष्ट कार्य में आएंगे कुछ पत्तियां वर्धी प्रजनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी सहायता करती है, जैसे ब्रायोफाइलम। कुछ पत्तियां रंग बदलकर पॉलिनेशन, परागण में सहायता करती है। कुछ पत्तियां भोजन संग्रह का कार्य भी करती है। फिर नेक्स्ट आता है बोध प्रश्न। इसमें हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, तो इसे 3 भाग में बांटेंगे: क्रमांक, छात्र अध्यापिका कार्य और छात्र कार्य। तो पहला प्रश्न है पत्तियां तने के किस भाग से निकलती है। बच्चे बताएंगे पर्व संधियों से। दूसरा है पत्तियां जिनमें अनुपर्ण नहीं पाए जाते या स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एक्स स्टिप्यूलेट कहते हैं। और तीसरा प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है। तो बच्चे बताएंगे पत्तियों में। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला है पर्णवृंत के कार्य बताइए। पत्तियां हरे रंग की क्यों दिखाई देती है? पत्रफलक पत्ती का कौन सा भाग है? फिर आएगा प्रयोग, जिसमें पहला है कक्षा कार्य। तो बच्चों को कक्षा कार्य के लिए देंगे कि बच्चों पत्तियों के सामान्य और पत्तियों के विशिष्ट कार्य को बताइए। फिर आता है गृह कार्य। तो बच्चों को गृह कार्य में हम देंगे कि बच्चों पत्तियों की संरचना व कार्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर लास्ट में हम लिखेंगे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापिका हस्ताक्षर। तो ये था पत्तियों की संरचना व कार्य का के ऊपर पूरा एक लेसन प्लान। थैंक यू।